ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाल टिपारा गौशाला में गोवर्धन व गौ पूजन किया। साथ ही स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है। उन्होंने लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला के प्रबंधन के लिए संतों का सम्मान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाय व राम के बयान की निंदा की है। इतना ही नहीं, उनको और सोनिया गांधी व राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिले की गौशाला में गौ संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से गोवर्धन पूजा व गौ पूजन करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद शनिवार 2 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश की गौशाला में गोवर्धन व गौ पूजन का आयोजन किया गया है। भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने लाल टिपारा गौशाला में गौ पूजन एवं गोवर्धन पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री नारायण सिंह, पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, विधायक प्रीतम लोधी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष अभय चौधरी सहित गौशाला के संत उपस्थित रहे। श्री हर सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। गोबर की माला से अभिनंदन और स्वागत के लिए अपना व्यवस्था हुई और उज्जैन क्या 2000 की क्षमता तो बन गई, लेकिन अभी बैठे बैठे मैंने इंदौर कलेक्टर, जबलपुर कलेक्टर, भोपाल कलेक्टर सबसे बात की है कि सारी की सारी लाल टिपारा क्या है, ये लाल टिपारा। मेरे को तुमने टिपारा नहीं बताया कहाँ है, खाली बोल के लाल टिपारा बताते। आपने कहीं देखा क्या लाल टिपारा? तो नाम ही नाम है। ये ग्वालियर की जगह में क्या हुआ था पता ही नहीं चलता है। गोले का मंदिर, मुझे मंदिर नहीं मिला आज तक। मैंने पूछा कहाँ है गोले का मंदिर, बोले रोड का नाम बता रहे, रोड का नाम तो समझ में आता, लेकिन मंदिर में तो होगा। आपको मिले तो बता देना। मैंने पूछ के गलती करी क्या मैंने? क्या जोरदार दुनिया है, लेकिन आपका भाव अच्छा, मुझे इस बात का ध्यान में आता है। हमारे लिए लाल टिपारा में उसको यहाँ से ले जाता हूँ सौर मंडल की तरफ, भगवान सूर्यनारायण की तरफ, जो ऊर्जा से सराबोर करते हैं। हमारी संस्कृति में सूर्य आधारित संस्कृति है, चंद्र आधारित संस्कृति है, ग्रह नक्षत्रों को मानने वाली संस्कृति है। जो ऊर्जा हमको सूर्य देवता से मिलती है, वो ऊर्जा का लघु रूप तो हमको सीएनजी गैस से मिलता। ये उसी प्रकार की तो चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ कहा गया वेद वाक्य में, यह पिंडे तो ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है। केवल उसकी निगाह दौड़ाने की जरूरत, केवल देखने की जरूरत। ऐसे में जब दीपावली का दूसरा दिन है, आज के दिन ग्वालियर के लिए एक अद्वितीय दिन बना, ग्वालियर के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए। मेरे मित्र अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे थे, हमको क्या मालूम, हम भी अगली बार गोवर्धन पूजा मनाएंगे। मैंने जरूर मनाओ, इससे अच्छे आनंद की क्या बात, सभी सरकारें मना। हमारे लिए तो ये अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका है। हमारे अपने कृषि प्रधान राज्यों में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर और भगवान की दया से क्या मौका आया, आपकी गौ माता के गोवर्धन पूजा में संस्कृति में समाज तो हजारों साल से मनाता, लेकिन हमारे मंत्री जा रहे हैं गौशाला में गौ पूजन करने, हमारे पुलिस बैंड आकर के मधुर ध्वनि बिखेर रहे हैं, हमारे सारे अधिकारी इस पूरी व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं। तो ये अपने किसानों की भी छाती चौड़ी हो जाती है कि हम वर्षों से गोपाल कृष्ण की जय ऐसे ही भी बोल रहे हैं, अब तो सरकार भी बोल रही है, तो सरकार भी बोले, समाज भी बोले और पीछे छिपे हुए संदेश को भी पकड़े। संदेश एक ही है कि हमारे यहाँ पर ये जो हमारा घर घर गाय का कुल बने और ये गोकुल बना, एक तरह से जहाँ गाय का कुल वो गोकुल और वृंदावन के माध्यम से परमात्मा चाहेगा तो भगवान राम इस बार मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, जमुना जी वाला भी बुलाएगा, चिंता मत करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी संस्कृति तो राम और कृष्ण को जानने वाली संस्कृति, आज नहीं तो कल अपने इस देश के अंदर अगर दोनों धाम नहीं जगमगाएंगे तो कौन जगमगाएगा। हम सब संकल्प करें, आने वाला समय हमारा है। ये सोलर एनर्जी का आपने मुझे कार्यक्रम किया, प्रोजेक्ट दिया महाराज, और भी बाकी बात करते हुए इसको भी करने के निजाम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाय के वंश सहित
उस समय तक यहाँ आकर के वर्षा काल में यहाँ रहते, वो बाद में वो उतर ले जाते, इतना पूरा हरा भरा क्षेत्र। लेकिन आज समय लंबा हो रहा है, हमने सरकार बनने के साथ तय किया कि हम भगवान कृष्ण के लिए एक बार नहीं, जो कहने दो। लोग कह रहे हैं कि ये धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धर्म के मार्ग पे नहीं चले तो क्या अधर्म के मार्ग पे चल रहे? अब तुमको तो समझ है नहीं, तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है। तुम अपने मन में जो सोचना सोचो। अब मैं पार्टी का नाम लूंगा तो गलत हो जाएगा। महाराज जी के मेरे को आश्रम को तो बख्शो, गौशाला को बख्शो। अब महाराज करे क्या, ये आप बताओ। संसार में गौ माता के लिए, हमारे लिए वर्तमान के समय में सरकार बनती किसके लिए? हमारे यहाँ तो आप संकल्प ही कराते हो, तो आप कहते गो ब्राह्मण हिताय जगत जिताय कृष्णाय गोविंदाय, तो आप काहे के लिए बोलते? ये अगर धर्म के लिए सत्ता आती है तो सत्ता के माध्यम से गौ माता की भी रक्षा की जाएगी, इस बात में कोई शंका नहीं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, एक बार तो 100 बार हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा प्रयास तो है घर घर गोपाल बनाए और गोपाल कृष्ण के जय जयकार करने वाले बने। इसमें क्या परेशानी भाई? गोपाल से गाय के पालन करने को तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज हम अपनी पोषकता के आधार पर मनुष्य के जीवन में बच्चों के लिए कुपोषण की बीमारी आती। अब कुपोषण से उसको पोषित बच्चा बनाना, तो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कोई और चीज करने के बजाय शुद्ध दूध पिलाना चालू कर दो, अपने आप वो उसका कुपोषण दूर हो जाएगा। ये तो अपने हाथ में ही है, इसमें क्या बड़ी बात। और आज अपने लिए गौ माता के लिए खास करके मैं ये जवाबदारी से भी कहना चाहूंगा कि हमारे अपने देश के अंदर तो वर्षों से कृषि आधारित व्यवस्था है, और कृषि आधारित व्यवस्था में गोवंश को हटा दो तो कृषि व्यवसाय हो सकती है क्या? गोवंश के बिना कैसे कृषि? इसलिए गोवंश भी होगा, जिससे हमारा अपना कृषि का व्यवसाय आर्थिक संपन्नता की तरफ जाएगा। और जब आर्थिक संपन्नता की जाएगा तो उसमें बड़ी भूमिका गोवंश की भी होगी। हमने अपने किसानों के लिए तय किया है कि किसानों की जीवन में उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के व्यवसाय को भी बढ़ाएंगे। ये गौशाला महाराज मिलकर के चलाते, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास तो ये होना चाहिए कि घर घर लोग गाय पाले और घर घर अपना गो उत्पाद निकले, ये व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन काल की प्रभाव में, समय की कमी के कारण से जगह कम पड़ती है। हमारी बोली अपारिज लावारिस इस प्रकार की गौमाता होती है या गोवंश होता है, जिसको संभालने की दिक्कत है। तो संभालने की दिक्कत है तो दिक्कत उनकी होगी जिनका मन छोटा है। हमारी सरकार का बहुत बड़ा मन है। हर गौशाला में नगर निगम के आधार पे 10-10 हजार से बड़ी बड़ी गौशाला खुलवाने का हमने निर्णय किया है। चाहे अपनी ग्वालियर हो, जहाँ तो 9000 से ऊपर गौमाता है। हमारे सभी बाहर के नगर निगम, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इसके बाद से निचले क्रम में नगर पालिका है, नगर निकाय और एक विधानसभा में 1-2 गौशाला है, जिनके माध्यम से सभी गौ माता की रक्षा करने का काम सरकार के माध्यम से होगा। ये हमने निर्णय किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ताली बजाएं जोरदार तरीके से। जिनने तो कहा है कि हमारे इस गोवंश के बाद गोबर, गोमूत्र, पता नहीं कितने प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। अपन तो देखने जाओ तो दिमाग चकरा जाए, कितने प्रकार के आइटम बन रहे हैं। और बीमारियों में कितनी बड़ी बड़ी बीमारी में एलोपैथिक दवाई सब, लेकिन आपका गाय का घी, गोमूत्र से निकला हुआ अर्क, पंचगव्य, एक एक चीज जीवन में अमृत के समान। ये जो नई परंपरा और रिसर्च करने की जरूरत है। सीएमजी के माध्यम से मुझे जो बताया गया कि यहाँ पर अपनी नगर निगम की गाड़ियों के लिए गैस उपलब्ध कराने की बात भी कही। महाराज याद है मेरे को, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ तो दोस्त सोच समझ के खड़ा हूँ। जितना मेरे को बोलना वो जरूर बोलूंगा, नहीं बोलना तो आप कुछ भी कर लोगे, बोलने वाला नहीं। ये सरकार होती ऐसी है, कार के ऊपर सर तो सरकार, कार के नीचे सर तो एक्सीडेंट हो जाता। मैं आज अपने स्वामी जी ने ये पिछली बार जब आया था जनवरी में, मैं माननीय यशस्वी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ।
श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी जोरदार तालियां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। पिछली बार जब आया था तो मैंने अपने दोनों नेताओं के साथ में आया था और हमने सीएनजी प्लांट का उस समय साथ शुभारंभ कराया था। एक बड़ा काम हुआ, इसीलिए उस बड़े काम के साथ आधुनिक तरीके से गौशालाओं का संरक्षण हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो और ये सबके सामने अच्छा मॉडल बने, इसी बात की समय की आज मांग है। उस नाते से हमने उस समय काम किया था और जो कहा था उसको करके दिखाने की परंपरा, इसलिए आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर थोड़ा समय था, लेट आया लेकिन आया जरूर। हमने कहा हमने आना जरूर था। केवल सही कहा महाराज जी, 2 महीने से कम समय में आज इस गौशाला में आने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कृष्णायन संस्था के माध्यम से अच्युतानंद जी महाराज भी इतने फॉलो करते कि आईएएस अधिकारी फेल हो जाए, इतना पक्के प्राण पे काम कराने के महाराज से तो ट्रेनिंग करना पड़ेगी। एक कोई व्यवस्था का टारगेट दो तो उसको अंजाम तक पहुंचाते। उज्जैन की कपिला गौशाला जहाँ 200-300 गाय बड़ी मुश्किल से बहुत कष्ट की जीवन में जीती, बड़ी शर्म आती थी, लेकिन महाराज जी ने संकल्प किया। आज की स्थिति में लगभग 1800 गायों का शानदार तरीके से उज्जैन में उनका अपना व्यवस्था हुई है और उज्जैन क्या 2000 की क्षमता तो बन गई, लेकिन अभी बैठे बैठे मैंने इंदौर कलेक्टर, जबलपुर कलेक्टर, भोपाल कलेक्टर सबसे बात की है कि सारी की सारी लाल तिगारा क्या है ये